सोचिए, एक शहर जहां जमीन में गहरी खायां खोदी जा रही हैं, आग भड़क रही है, शोले आसमान तक उठ रहे हैं और फिर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, या तो ईमान छोड़ो या जिंदा जल जाओ। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी है, उसके सामने जलती हुई आग, और उस वक्त एक मुजीजा होता है। कुरान करीम सूरा अल बुरूज में अल्लाह ताला इस वाकया को हमेशा के लिए इंसानियत के लिए इबरत बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह ने अस्हाब उल उखदूद को क्यों कुरान में जिक्र करके हमेशा के लिए यादगार बना दिया? अस्हाब उल उखदूद का वाकया इस्लाम की तारीख का एक गहरा और दर्दनाक बाब है। इसका असल जिक्र कुरान करीम की सूरा अल बुरूज आयात 4 से 8 में मिलता है, जहां अल्लाह फरमाते हैं कि गड्ढों वालों पर लानत हो जिनमें आग भड़काई गई थी। उलमा और मुफस्सिरीन, जिनमें तारीख अल तबरी और सीरा की रिवायात शामिल हैं, बताते हैं कि ये वाकया एक जालिम बादशाह के दौर का है जो अपने आप को रब समझता था। सहीह मुस्लिम की मशहूर रिवायत में एक जवान लड़के, एक राहिब और एक जादूगर का किस्सा तफसील से बयान हुआ है, जो इस पूरी कहानी की बुनियाद समझा जाता है। ये कहानी सिर्फ जुल्म की नहीं, ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की इंतहा की कहानी है। एक बादशाह था जो चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी बंदगी करें। सहीह मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जब उसका जादूगर बुढ़ा हो गया तो उसने कहा, मुझे एक लड़का 2 टाके में उसे जादू सिखा दूं। एक होशियार लड़का चुना गया, लेकिन उसका रास्ता एक राहिब के पास से गुजारता था जो उसे अल्लाह की तौहीद और हक की दावत देता। धीरे धीरे लड़का सच्चाई को पहचान गया। लड़का रोज जादूगर और राहिब दोनों के पास जाता। एक दिन उसने देखा कि लोग एक बड़े जानवर से परेशान हैं। उसने दुआ की, अगर राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है तो इस जानवर को मार दे, और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। इस वाकया का जिक्र सहीह मुस्लिम में आता है, जहां से मालूम होता है कि अल्लाह ने इस लड़के को अपनी निशानी बना दिया। लोग उस पर ईमान लाने लगे। जब बादशाह को पता चला कि लोग उस लड़के के जरिए अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने लड़के को बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे सिवा किसी और पर ईमान रखते हो? लड़का बोला, मेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसे कत्ल करने की कई कोशिश की, पहाड़ से गिराया गया, समंदर में डुबाया गया, लेकिन हर मर्तबा अल्लाह ने उसे बचाया, जैसा कि सहीह मुस्लिम की रिवायत में बयान है। आखिर लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक लोगों के सामने अल्लाह का नाम लेकर तीर न चलाओ। बादशाह ने मजबूरन ऐसा ही किया। उसने कहा, बिस्मिल्लाह रब इल गुलाम। तीर चला और लड़का शहीद हो गया। ये मंजर देखकर लोग पुकार उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान ले आए। यहीं से जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया। कुरान सूरह अल बुरूज में जिक्र है कि बादशाह ने गहरी खाया खुदवाई और उनमें आग भड़का दी। फिर हुक्म दिया, जो ईमान न छोड़े उसे आग में फेंको। मर्दों, औरतों, बच्चों, सबको जिंदा जलाया गया। सहीह मुस्लिम की रिवायत में आता है कि एक औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ खड़ी थी। वो झिझक रही थी। तब अल्लाह ने बच्चे को बोलने की कुदरत दी। बच्चा बोला, अम्मी सब्र करो, तुम हक पर हो। ये अल्फाज उस माँ के लिए ताकत बन गए और वो आग में कूद गई। आग की लापतें आसमान को छू रही थी। जालिम लोग किनारे पर बैठे हंस रहे थे, जैसा कि सूरह अल बुरूज आयात 6 तो 7 में बयान है कि वो लोग आग के पास बैठे हुए मोमिनीन पर होने वाले अजाब देख रहे थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, उन लोगों ने मोमिनों से सिर्फ इसलिए दुश्मनी की कि वो अल्लाह पर ईमान लाए। इस जुल्म के बाद अल्लाह की तरफ से सख्त वाइद आई।
सूरह अल बुरूज आयत 10 में अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को सताते हैं उनके लिए जहन्नम का अजाब है। यानी जालिम अपने आप को कामयाब समझ रहे थे, लेकिन हकीकी फैसला अल्लाह ने सुना दिया। अस्हाब उल उखदूद का वाकया सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। कुरान हमें बताता है कि हक पर कायम रहना चाहे कितनी मुश्किल क्यों न हो, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कहानी सिखाती है ईमान सिर्फ जबान का कलमा नहीं, ईमान सब्र का नाम है, ईमान कुर्बानी का नाम है। आज हम पर कोई आग के गड्ढे नहीं, लेकिन इम्तिहान हर रोज आते हैं। सच बोलना, हलाल कमाना, दीन पर कायम रहना। अस्हाब उल उखदूद हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का जुल्म फनी है और अल्लाह का इंसाफ हमेशा बाकी है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सूरह अल बुरूज। तो जब भी ईमान कमजोर हो, इस आग के गड्ढों को याद करो, उन लोगों को याद करो जो मुस्कुराते हुए अल्लाह के लिए जल गए, और दुआ करो, या अल्लाह हमें भी हक पर साबित कदम रख।